लोग का ऑनलाइन, आप लोग का सही है? ठीक है, चलो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले थोड़ा समझाते चलूंगा, और लास्ट में एक काम करना, जब वो डालोगे ना 5-7 मिनट की होगी वो बाद में, अभी तो। ठीक है, ठीक है, चलो पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी चलूंगा, और क्वेश्चन के आंसर भी बता देंगे। जहां कुछ 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, बाकी ये जो आयोग ने पेपर ठीक बना रखा है, और ऑब्जेक्शन की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आयोग फिर अपनी तरफ से कुछ समझदारी ना कर दे। ठीक है तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सिमलीपाल। ठीक है, यहाँ पर जो मैच वाले क्वेश्चन थे, मिलाने वाले क्वेश्चन थे, वो मिलाने वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि सिंपल सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिमलीपाल, अगर पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा तो सिमलीपाल देखो कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में। ठीक है, नहीं भी पता, कंफ्यूजन हो सकता था, जैसे बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर और बांधवगढ़ में कंफ्यूजन हो सकता था, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। लेकिन बांधवगढ़ यानी बंदूक का गढ़। ठीक है, जब भगवान राम, ठीक है, क्या करने गए थे, वनवास गए थे। तो वनवास जाते समय उन्होंने एक गढ़ से, एक किले से अपने बंधु को, यानी अपने भाई को आवाज लगाई थी, लक्ष्मण को। तो बांधवगढ़ जो है वो जगह थी, वो कौन सा, बांधवगढ़ वाला मध्य प्रदेश था। बांदीपुर जो आपका कौन सा, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है, इंद्रावती जो होगा, अब इंद्रावती कहाँ आपका, छत्तीसगढ़, और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये मैंने करंट में बता दिया था आपको। ठीक है, तो इसके हिसाब से ए का डी, तो ए का डी कौन सा है, पहला वाला। ठीक है, समझे। अगला दूसरा कौन सा है, भारत में कौन सा पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन के लिए, जो पेट्रो रसायन के, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा, जामनगर होगा। जामनगर कहाँ है आपका, जामनगर, ये गुजरात में जामनगर। ठीक है, बाकी रत्नागिरी, वडोदरा, ट्राम्बे, ज्यादातर आपने नाम सुना होगा, जामनगर का नाम सुना होगा। ठीक है, बॉम्बे हाई वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पेट्रोलियम। तो उसके हिसाब से जामनगर। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सारे स्थित है। पश्चिमी तटीय रेखा, ठीक है, पश्चिमी तटीय रेखा की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो भारत का, तो ये पश्चिमी तट है, और ये कौन सा, पूर्वी तट है। ये पश्चिमी तट है, पूर्वी तट देखो यहाँ पर चेन्नई और विशाखापट्टनम तो पूर्वी तट है। बाकी आप कंफ्यूज हो सकते हो तूतीकोरिन में और नवाशोवा में। ठीक है, नवाशोवा में। ठीक है, तूतीकोरिन जो है वो आपका इस तरफ है। ठीक है, और ये नवाशोवा मुंबई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मुंबई होगा। ठीक है, इसका तीसरा क्या, अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाया था ज्योग्राफी में ने, जितने क्वेश्चन आपको कराए थे, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी को या इंडियन ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी पूरी हुई नहीं हमारी। ठीक है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे वो सारे आ रखे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि सही अक्षांश, और ये मैंने आपको क्लास में लिखाया भी मुख्य भूमिका है। मैंने आपको क्लास में जो लिखाया था मुख्य भूमिका ही लिखवाया था, मैंने आपको पूरे भारत का नहीं लिखवाया था। 6 डिग्री से नहीं लिखाया था मैंने, 6 डिग्री से नहीं लिखाया था मैंने, आपको लिखाया क्या था, ये लिखाया था। तो आंसर क्वेश्चन भी क्या है, ये है। ठीक है, वहीं से उठ के आया, मैं उठ के क्या यही बताएगा। ठीक है, इसका परसों की क्लास याद करो, लास्ट फ्राइडे की याद। ठीक है, फ्राइडे का ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन। परसों की क्लास में बताया था ये, फ्राइडे की क्लास में। ठीक है, अच्छा क्लास नहीं ली थी इसलिए ठीक हुआ। ठीक है, अगला। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, किसी ने क्लास में पूछा था कि साल, जब मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, क्लाइमेट, जलवायु पढ़ा रहा था। जलवायु में विश्व की जलवायु रेखाएं मैंने बताया था ना, 11 प्रकार के जलवायु है विश्व में, 12वीं पर्वतीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला जो है, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय में, चीन तुल्य जलवायु में। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो सदाबहार वृक्ष प्रकार का नहीं है, बाकी देवदार हो गया, ठीक है, सिल्वर फिलर हो गया, और ब्लू पाइन पाइन। ठीक है, ये सब किसके, सदाबहार के। जो साल है, जो साल जो है, ये क्या है, कैसे हैं आप, साल ये टीक कैसे हैं, पतझड़ वाले हैं। जैसे आपको देहरादून में दिखेंगे, देहरादून में दिखेंगे, तो देहरादून में सारी जगह कौन से पेड़ है, ठीक है, साल के पेड़ है, तो ये पतझड़ के। ठीक है, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन उष्ण कटि वो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र का है। ठीक है, सिल्वर फर एक ये कह सकते हैं कि जो मतलब शीतोष्ण सदाबहार प्रकार के ये वन है सिल्वर फर। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका हिंदी में नाम नहीं आ रहा है मेरे को भी।
है। तो यहाँ सबसे ज्यादा ये सुना नहीं आप साल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है समझिए। अच्छा नोट नहीं पड़ा। नहीं सिलेबल नहीं होगा। ठीक है ये देखो ये वाला अगला। ठीक है ये इसका यूएसए है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है इसका यूएसए दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये, ठीक है कि निम्नलिखित में झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है। तो सबसे मैंने आपको बताया था ना कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सुपीरियर झील कौन सी वाली दुनिया की सबसे बड़ी, मीठे पानी की। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, तो कुछ नहीं करना आपको, सुपीरियर लगा देना चाहिए। ठीक है रेलवे का यूएसए, हाँ रेलवे का यूएसए। ठीक है अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रैंड कैनियन, कौन सा ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से नदियों के निर्मित है। तो बताओ, परसों ही पूछा था मैंने आपसे, तो ये क्वेश्चन परसों ही पूछा था। ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा, कोलोराडो। ठीक है जो जितने क्वेश्चन हो रखे ना वो सारे आप क्लास में हो रखे हैं, चाहे उत्तराखंड के तो बताया मैंने, ज्योग्राफी बताया, बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं, इधर उधर से आ रखे हैं क्लास। ठीक है इसके बाद दूसरा कौन सा, निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा सूर्य, ये नहीं कराया था लेकिन ये दिमाग लगा सकते थे आप। ठीक है कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो सबसे ज्यादा समय लेगा। तो सबसे ज्यादा दूर कौन होगा, वरुण, नेपच्यून। सबसे ज्यादा वरुण ही रहता है जो, ठीक है 164 है, 164 ईयर्स। जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो सबसे ज्यादा ज्यादा समय लेगा पृथ्वी को घूमने में। ठीक है अगला ये देखो ये क्वेश्चन। हाँ ये बताया था। हाँ ये मैंने, जब मैंने बोला कि कुछ याद मत रखो। हाँ क्या, ठीक है जलवायु का वर्गीकरण मैंने आपको कुछ याद रखो, दो चीजें याद रखो, एक CWG याद बताया था। ठीक है एक एक याद रखो, मैंने बोला AM याद रखो और एक CWG याद रख लो। ठीक है CWG जो है वो उत्तरी मैदान में है। ठीक है और AM मैंने आपको बताया था, AM जो है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मानसूनी प्रकार का, और वहां क्या रहेगा, मानसूनी प्रकार का। और ठीक है मानसूनी प्रकार ये हो गया, और इसके बाद क्या करना था, मैंने W लिखाया था आपको, W मतलब वेट, यानी गीला रहेगा। तो गीला कौन सा क्षेत्र रहेगा, पश्चिमी घाट, या फिर इनमें से गीला वाला कौन सा क्षेत्र है। ठीक है पश्चिम तटीय प्रदेश, ये वाला जो पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम तटीय प्रदेश। ठीक है क्लियर है। इसके अलावा ये है जैव विविधता, आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा, तो एनवायरमेंट पढ़ा होगा तो ये रोसेन। ठीक है WG रोसेन इसका आंसर होगा। ठीक है इकोलॉजी आता था ट्रांसलेट हो जाता। ठीक है समझिए, इसका डार्विन ने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। ठीक है अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन 13 वाला। अब ये 13 वाला क्या किया आप लोग ने, 13 वाला क्या किया, 13 वाला बताया था मैंने, 13 वाला क्या बताया था, मैंने बोला था स्थानीय पवन पूर्व मानसून। ठीक है पूर्व मानसून। अब देखो काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी कहाँ, काल बैसाखी कलकत्ता, असम और कहाँ, असम पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में काल बैसाखी चलती है। असम और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा, काल बैसाखी चलती है। ठीक है लू क्या प्री मानसून होगा, जो दौरान केरल तमिलनाडु में ये लू चलेगी। ठीक है उत्तर भारत में। मिस्ट्रल कहाँ बताया था मैंने, ठीक है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल आपको यूरोप में बताया था। ठीक है फॉइन हुआ, मिस्ट्रल हुआ, ये आपको यूरोप में बताया था। इसका आंसर क्या होगा, आम बौछार, मैंगो शावर, कर्नाटका में। ठीक है प्री मानसून, आम को पकने, ये मैंने आपको बताया था कि आम जो है पकते कब है, आम कब पकते हैं, बरसात में। क्या बताया था, आम बरसात में पकते हैं। ठीक है आम पक पहले जाते हैं, लेकिन आम जो उसमें मिठास आएगी वो कब आएगी, पहली बौछार से। बारिश, जब बारिश पहली बूंद बारिश जब आती है तो उस समय क्या आम पकने शुरू हो जाता है। ठीक है समझे, क्योंकि मॉइस्चर मिल जाता है, मॉइस्चर के कारण फिर उनका साइज बड़ा हो जाता है। और बीच बीच में अगर थोड़ा थोड़ा आम को अगर मॉइस्चर मिलता रहे तो साइज क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। सारे फल का मैंने ये बताया, सेब का भी बताया था, उत्तरकाशी में मैंने सेब का ये बताया था कि अगर सर्दियों में ज्यादा बर्फबारी हुई तो सेब नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बर्फबारी कम हुई और थोड़ा सा आर्द्रता रही तो सेब थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, या उसका जो साइज है बड़ा हो जाएगा। ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा, आमरोच है। ये क्लास में करा रखा है, रिविजन आपको करना था। ठीक है अगला क्या है, ठीक है ये छोड़ दिया। ठीक है चलो पहला वाला सही होगा नहीं होगा फैक्चुअल चीज है कि भाई आपको याद नहीं रहेगा कि भाई
राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद, ठीक है, 2011 में बनाया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2011 में। लेकिन आप मुझे बताओ कि जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व क्या राजस्व विभाग का होगा? राजस्व विभाग का हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो राजस्व विभाग का नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां दूसरा गलत है, दूसरा सही, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये या ये दोनों गलत है, या फिर पहला सही है। ये 50% क्वेश्चन था, 50% तक पहुंच गया आप। अब आपको क्या करना था, आपको एक कर देते, ठीक है, तो लगा देते पहला वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, पहला वाला। ठीक है, हर क्वेश्चन, ये जो पेपर था ना, पेपर में जरूरी नहीं आपने, और मैं ये नहीं मानता हूं किसी ने 2 3 4 महीने तैयारी की होगी निकाल देगा पेपर। ऐसा पेपर नहीं है कि 2 3 4 महीने की तैयारी की नहीं निकाल पाएगा, नहीं। इसके लिए कंटिन्यूअसली आपको 1 साल की कम से कम तैयारी चाहिए, ये मान के चलो 1 साल की तैयारी चाहिए, क्योंकि पेपर क्या है, एनालिटिकल पेपर है। 3 4 महीने में माइंड डेवलप नहीं होता है, इलिमिनेशन नहीं होता है, नहीं सीख पाओगे 3 4 महीने में। हाँ, ठीक है, फैक्चुअल होता तब तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर है। ठीक है, फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल है। हाँ बताओ। पढ़ा हुआ था, रिवीजन नहीं था, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है रिवीजन का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि, अब नहीं पता है तो लगा सकते हो ना। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ होता है, गेहूं और चावल का उत्पादन किस जिले में होता है, गेहूं और चावल का उत्पादन किस जिले में होता है? ठीक है, तो उधम सिंह नगर, तो इसका मतलब सर्वाधिक जो क्षेत्र होगा उधम सिंह नगर होगा। उधम सिंह नगर का कुल अगर भौगोलिक क्षेत्र का बात करें तो 90% भूमि पर क्या है, खेती की जाती है। ठीक है, 90% भूमि के खेती योग्य है वहाँ उधम सिंह नगर में। अगला क्या है, तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में सबसे बड़ा एरिया वही है। पहले नंबर पे उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर हरिद्वार, तीसरे नंबर पे नैनीताल, चौथे नंबर पे देहरादून। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में हिमालय का कौन सा मुख्य सीमांत, मुख्य सीमांत यानी एमसीटी, सीमांत ना, सीमांत एमबीटी मतलब, इसको इंग्लिश में देखने के लिए गया था मैंने। ठीक है, ये क्या है, एम बी टी और एम सी टी, मैंने आपको बताया था, चाहे उत्तराखंड में भी हो, ये ज्योग्राफी में हो, और ये परसों ही कराया था। और मैंने वहां पर बार बार कहा था कि ये उत्तराखंड पीसीएस का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है, बोला था ना, फेवरेट क्वेश्चन, इसके बिना आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, अगला, उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोटों का सही चयन कीजिए। तो पहला क्या है, पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है। ठीक है, अनुपूरक मतलब सब्सिडियरी, ये जब मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था, और उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, और मैंने आपको उत्तराखंड पढ़ाया है, प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ाया है, मेंस के हिसाब से पढ़ाया है। हम्म, हाँ, 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 ये मेन बाउंड्री ऐसा है ना, ऊपर से सबसे पहले कौन सा, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ITSZ है, इंटर तिब्बत सांपोजोन। फिर ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में MCT है, मेन क्रिस्टलाइन थ्रस्ट। फिर लेसर हिमालय और शिवालिक क्षेत्र में MBT है। ठीक है, समझिए, ये है इसमें। और इसके बाद शिवालिक और मैदान में, यानी प्लेन्स में आपका HFF है, या HFT या FHF है, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट या हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। तो ये मैंने आपको बताया था, क्लास में लिखवा भी रखा था, लास्ट लास्ट उसमें लिखवा रखा था। ठीक है, और पहले भी लिखवा रहा है, ये नहीं कि इसी में लिखवा रखा, पहले भी आपको करवा रखा है। ठीक है, अगला क्या है, ये वाला जो है अनुपूरक है, अनुपूरक मतलब एक सब्सिडरी है, सहायक है, सहायक है, कृषि में सहायक है। और मैंने आपको बार बार बताया कि भाई ग्रामीणों की आबादी बढ़ाने के लिए, अगर आबादी नहीं, ग्रामीणों के अगर व्यवसाय में उनका सैलरी अगर बढ़ाना है, या फिर उनका आय बढ़ानी है, तो कृषि के साथ साथ क्या होना चाहिए, पशुपालन भी होना चाहिए, क्योंकि कृषि से जो इनकम आती किस समय आती है, कृषि से जो इनकम आती है वो कब आती है, वो सीजनल आती है। ठीक है, क्या आती है, सीजनल आती है। लेकिन जो पशु से कैसी आएगी, वो डेली की आती है, दूध से जो है, दूध बेच के उससे इनकम जो है वो डेली आएगी। क्लियर है, ये तो इसका मतलब ये वाला सही है, ये वाला सही है। दूसरा वाला क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। ठीक है, जनरल सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। और ये भेड़ पालन मैंने, जब मैं लिखवा रहा था, गोट वैली वगैरह सब कुछ बता रखा था मैंने ये आपको।
जब योजनाएं बताई थी मैं, गोट वैली योजनाएं चल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, पश्मीना शॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उत्तराखंड में, तो ये, और इसमें मैंने आपको बताया था कि भेड़ की जो बाल होते हैं, बकरी के या भेड़ों के बाल, वो कहाँ पर होते हैं, अच्छे हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है, पतले होते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड पे पतले हो जाते हैं रेशे, तो उसके कारण। अगला देखो, ये बता रखा है, अलग से लिखवा रखा है, ठीक है, ये सही है, तो इसका क्या है, नैनीसैण पिथौरागढ़ में, चिलियाली सौड़ कहाँ, उत्तरकाशी में, पन्नगर उधम सिंह नगर में, और गौचर जो है वो कहाँ है, चमोली में। तो रिजल्ट गलत। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्या है, ठीक से पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, ये बताओ जरा, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, अस्कोट पिथौरागढ़ में, तो ए का 4, सी आंसर, ठीक है। और कुछ था नहीं, ये करवा रखे सारे क्वेश्चन, और सभी कराते, मैंने क्या अलग करा रखा, कहीं पढ़ते कुछ भी करते, खुद भी पढ़ते तो पढ़ते कम से कम इसको, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो वाली परिवर्तन, ठीक है। अगला क्या है, 20वां वाला देखो जरा, ठीक है, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, अत्यधिक संवेदनशील है ना। इसका दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है, उत्तराखंड, यानी पहला कथन सही है, तो पहला कथन सही है, तो इसका मतलब ये वाला क्या कर दो, काट दो। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, सिंपल सी बात है, तभी तो एक प्रोग्राम चलाया था, कौन सा, SARRA, सारा, 2023 में चलाया था, ठीक है, बताया था, तो उसी के लिए, यानी जैव विविधता, ये जन संरक्षण के लिए, जैव विविधता के लिए चलाया है। या फिर एक प्रोग्राम है ग्राम्य, ग्राम्य, ठीक है, यानी, और ये आएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोनों सही, कथन और दो, पहला और दूसरा दोनों सही है इसका, 20 का दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन रॉथ के बारे में बताया था, वन रॉथ के बारे में बताया था, जब मैं वन रॉथ के बारे में, यानी राजी, वन रॉथ मतलब राजी, ठीक है, तो राजी के बारे में बताया था, मैंने बोला कि उत्तराखंड की एक जाति है ये, जो क्या करते हैं, झूमिंग कृषि करती है, बताया था कि उत्तराखंड की ये जाति है, मैं जब मैं करवा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की ये जाति जो है कौन सी, वनरॉथ, यानी राजी जनजाति, ये क्या करती है, झूमिंग कृषि करती है, पिथौरागढ़ के निवासी है, ठीक है, कौन सी कृषि करते हैं, ये झूमिंग कृषि करते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कृषि यानी झूमिंग कृषि करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहला वाला तो सही होगा, पहला वाला सही, दूसरा, वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरित कृषि करते थे, तक प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है इसमें, सरकार के द्वारा यहाँ पर गाइडलाइंस है कि भाई आप इन इन क्षेत्रों में कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसका जो प्रॉबल आंसर होगा, आयोग, अब आयोग डिसाइड करेगा भाई क्या देना है, ठीक है, या तो इसका आंसर दोनों कथन सही होगा पहला, या फिर पहला सही है और दूसरा गलत होगा, या ये होगा, ठीक है, या तो इसका ए सही होगा या फिर आंसर बी सही होगा, दोनों से एक हो सकता सही, ठीक है, समझे। आगे देखते हैं, ये वाला, ये बता रखा है भाई, राजा जी की राष्ट्रीय उद्यान 1983, ठीक है, कॉर्बन नेशनल 1936, गंगोत्री 1989, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 का है, कब का ये, 1955 का, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1955 का, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते थे भाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के मृत्यु के बाद इसको बनाया गया, ठीक है। अगला देखो, ये इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं, ठीक है, तो क्या है, ये क्वेश्चन शायद पहले आ रखा है मेरे ख्याल से, ये लोअर में आ रखा है या FRO में आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका दोनों सही है, और ए बी की क्या कर रहा है, ए बी की सही व्याख्या कर रहा है, ये दोनों सही है, ए बी की सही व्याख्या कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं स्टेटमेंट वाले, और मैंने आपको बताया लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे कथन कारक वाले आएंगे, आए भी हैं, ठीक है। अगला क्या है, ये वाला बताओ जरा, ठीक है, इसका सबसे पहले यमुना है, फिर भिलांगना है, फिर अलकनंदा है, और फिर गौरी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला ये बताओ कि निम्नलिखित में भू आकृति प्रदेश दक्षिण से उत्तर की दिशा, ठीक है, ये ना, ये मैंने बताया था, उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट रखा है, भारत को 6 और उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट रखा है, जिसमें सबसे नीचे में मैदान था, ठीक है, बांगर खादर मैदान था, तथा तराई, शिवालिक, लघु हिमालय, महाहिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा,
ठीक है। अगला देखो ये वाला बताओ कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात अवरोही क्रम, ये मैंने आपको अवरोही क्रम आरोही क्रम दोनों बताए थे। अवरोही मतलब बड़े से छोटे, डिक हाँ ठीक है। डिक्रीजिंग, ये अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार देख लेना। ठीक है। डिसेंडिंग, हाँ डिसेंडिंग है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटे वाले बाथरूम। ठीक है। निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सही है? तो सबसे ज्यादा कहाँ हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है, सबसे कम जो लिंग अनुपात है तराई वाले क्षेत्र में है। कहाँ है? तराई वाले क्षेत्र में। तो सबसे कम तराई वाले क्षेत्र में क्यों होगा? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? पहले तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। कहाँ से? पहाड़ों से। पहाड़ों से माइग्रेट होकर लोग कहाँ जा रहे हैं? तराई वाले क्षेत्र में काम के लिए। जब तराई वाले क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा कौन जा रहे हैं? पुरुष भी जा रहे हैं, महिला भी जा रही है। पुरुष ज्यादा जा रहे हैं। तो पुरुष जब जा रहे हैं तो पुरुष कहाँ जाएंगे? हरिद्वार उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में। हरिद्वार उधम सिंह नगर और देहरादून वाले क्षेत्र में। तो इसका मतलब इस वाले क्षेत्र में पुरुष क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब लिंग अनुपात यहाँ पर कम हो जाएगा। और कहाँ से जा रहे हैं? पहाड़ों से। पहाड़ों से जा रहे हैं तो पहाड़ों से जा रहे हैं मतलब अल्मोड़ा, इन क्षेत्रों से, चमोली वगैरह, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो लिंग अनुपात इन क्षेत्रों में ज्यादा होगा। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले अल्मोड़ा वगैरह तो है, लेकिन सबसे कम जो है वो आपको देखने को कहाँ मिल रहा है? हरिद्वार। तो आंसर टिक कर। ठीक है, समझिए, क्लियर है? तो ये आपको दिमाग भी लगाना होता है। ठीक है। और ये मैंने आपको बार बार बीच बीच में बताता रहा हूं मैं। अगला क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन था कि भाई कौन कौन से डोलोमाइट आपको पता है, चूना, ये आपका देहरादून हो गई। सोपस्टोन, ठीक है, यानी खड़िया, सोपस्टोन बताया था, खड़िया। और ये मैंने आपको बीच में क्लास में बताया था। और जब हाई कोर्ट का विवाद हुआ था, हाई कोर्ट ने लगा दिया था कि सोपस्टोन के खनन पर हाई कोर्ट ने क्या लगाती थी? रोक लगा, खड़िया के खनन पर रोक लगा दी। कहाँ? बागेश्वर में लगाई थी रोक। तो इसका आंसर सोपस्टोन का बागेश्वर तो होगा। और बागेश्वर बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चमोली, तो चमोली भी होगा। अगला ग्रेफाइट, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, ग्रेफाइट, अल्मोड़ा, नैनीताल। और इसको यहाँ ध्यान से रखो, भीमताल में ज्वालामुखी चट्टान मिलती है, या ज्वालामुखी मृदा मिलती है। ज्वालामुखी मृदा यानी ग्रेफाइट अगर हो तो इसका मतलब ये क्या है इसका। और जो सिलिका सैंड, ये कहाँ मिलेगा? ऐसी जगह मिलेगा जहां पर जहां नदियां ज्यादा होगी। क्या होगा? नदियां ज्यादा होगी। तो नदियां, और साथ साथ में नदियां कहाँ होंगी? तराई वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो यहाँ पर हरिद्वार जो है, पौड़ी गढ़वाल नहीं होगा। पौड़ी गढ़वाल के हालांकि कोटद्वार वाले क्षेत्र में होता है, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, समझिए। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये टफ क्वेश्चन था। है एक कर क्या है? ठीक है, देखो, अब आपको बस पता है नागरिक अधिकार। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आया था। किसके लिए आया था? ठीक है, ये बाद में बना 1989 में SC ST एट्रोसिटी एक्ट। तो किसके लिए बना होगा ये? SC ST के लिए बना होगा। तो इसका मतलब कहीं भी हो, यहां पर कहीं दिख रहा है तुम्हें कि SC दिख रहा है, SC ST दिख रहा है? जनजाति कार्य मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय यानी ST। ठीक है, तो इसका मतलब जहां जहां चार नहीं है उसको काट दो। तो कहाँ चार नहीं है? यहाँ चार नहीं है, यहाँ चार नहीं है, यहाँ और यहाँ चार है। क्या बोलते हैं? क्यों, जनजाति तो है वो। ST मतलब जनजाति, अनुसूचित जनजाति। SC मतलब जाति। ठीक है। अब देखो भाई, लागू करना है इसके बाद दूसरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका काम ही है लागू करना। ठीक है। क्या ये बिना होम मिनिस्ट्री के लागू होगा? सिविल मामले बिना होम मिनिस्ट्री के लागू होगा? नहीं होगा। पक्षकार तो होम मिनिस्ट्री होगा ना। ठीक है, तो बिना होम मिनिस्ट्री वाला कोई होगा? डी कर क्या है? डी गलत है। कोई बात नहीं। अब मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा डिसीजन लेना बहुत जल्दी होता है। आपके साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा होगा। है? अच्छा, नोट भी नहीं देख पाया। ठीक है, समझे? तो ये सारी चीजें हैं। अगला देखें। ठीक है, अगला ये वाला,
अब ये वाला तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था, वाहियात क्वेश्चन था, इसको छोड़ के आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी कर दिया तो कोई बात नहीं, अच्छा है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड होता तो चलो 2011 में सेवा का अधिकार आया है, चलो मान लेते, लेकिन पूछता उत्तराखंड में कि सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया उत्तराखंड में, तब हम मानते भाई राइट टू सर्विस 2011। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ? पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब वाला कहाँ है? पहला और, ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में जो लागू हुआ वो गुजरात में लागू हुआ, तो आंसर बी होगा। अब तब ठीक है, बोला नहीं मैं, बी मारा, हाँ ठीक है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। अगला है, ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये पंचामृत बताया था मैंने, उत्तराखंड में जब जलवायु परिवर्तन बता रहा था, जलवायु परिवर्तन में समाधान के लिए मैंने आपको बताया था कि पंचामृत योजनाएं या पंचामृत बताया था मैंने। पंचामृत में 5 चीजें बताई थी, तो किससे परिवर्तित था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये, तो आंसर क्या होगा इसका? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, समझिए, मिशन लाइफ, पंचामृत, ये सारे किससे? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। अगला है, ये पॉलिटी का है, शुद्ध क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब उपराष्ट्रपति को चुनना है, उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का सभापति है, तो मतलब, ठीक है, राज्यसभा चुनने में प्रोमिनेंट होगा, राज्यों से ज्यादा लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी संसद के दोनों सदस्य क्या करते हैं? इसको चुनते हैं। अगला है, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों आयोगों का पक्षकार नहीं है? ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला साइट का नाम सुना है ना आपने, इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, तो साइट का सदस्य भारत होगा। साइट है कि इलीगल ट्रेड, स्पीसीज के जो इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, तो अभी भारत ने क्या किया है कि नामीबिया से चीते लाया। कहां से लाया? नामीबिया से चीते लाया। जब नामीबिया से चीते लाया, कितने तारीख को लाया था? 27 सितंबर को लाया था। इस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तो अपने जन्मदिन के दिन लाए थे वो। तो जब इस समय मतलब कहने का मतलब नामीबिया से चीते लाए, तो वहां पर साफ साफ देखोगे कि भाई साइट से परमिशन ली गई कि हम ट्रांसलोकेट करें या ना करें, पहला। तो साइट का क्या होगा? होगा। इसके बाद विश्व विश्व विरासत सम्मेलन होता रहता है। अभी विश्व विरासत में 43 विश्व विरासत सम्मिलित है, तो इसका सम्मेलन हो सकता है भारत पार्ट, हो सकता है। इसके बाद आता है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन। ठीक है, और दूसरा क्या? अंतरराष्ट्रीय वेलिंग आयोग। ठीक है, ध्यान रखना, वेलिंग में अभी वेल से संबंधित क्या है, एक क्वेश्चन था, ये मैंने करंट अफेयर्स में आपको बता रखा था कि जापान जो है, जापान में एक त्योहार मनाया जाता है, एक फेस्टिवल होता है वेल खाने का। ठीक है, पहले जापान को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कृषि विषि क्षेत्र थोड़ा सा उनका सुस्त हो चुका था, उत्पादन नहीं कर पाए, तो सरकार ने क्या है, सरकार ने एक योजना बनाई, एक काम करते हैं, वेल को खाते हैं, वेल को मारने का, वेल को खाने का एक दिवस बनाते हैं, तो एक फेस्टिवल है वहां वेल को खाने का। तो जापान को छूट दे रखी इसके अंतर्गत। ठीक है, जापान को क्या है, छूट दे रखी वेल को मारने की कभी कभी। ठीक है, और जब जापान इतना बड़ा संगठन होगा, क्या भारत इसका पार्ट होगा? होगा, भारत पार्ट होगा। ठीक है, तो भारत इसका पार्ट होगा, तो इसका मतलब कि अब कड़ी किस पर अटकती है? व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन, ये भारत इसका पार्ट या इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, डाउट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। हाँ, ये आईएलओ का पार्ट है, इसका पार्ट है, आईएलओ का पार्ट है। भारत जो है इसका सिग्नेटरी है, यानी भारत ने इसका हस्ताक्षर कर रखा है, लेकिन इसका अनुमोदन नहीं किया। भारत इसका सिग्नेटरी है, लेकिन भारत ने इसको रेटिफाई नहीं कर रखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, ये डाउट हो सकता है, डाउट में क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा, ये आंसर ये बना। ठीक है, ये जाना है। अगला, टाइम बहुत है हमारे पास, 2 बजे तक है। अगला, ठीक है, इसका जीएसटी होगा, ये जिसने ये किया है, तो ये 103वां होगा। ठीक है, अगला, अगला 25वां आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ? वियतनाम, वियतनाम में करोगा, ये लाओस में हुआ। ठीक है, ये था आर्टिकल 19 एक देखा आपने, 6 प्रकार के अधिकार थे। ठीक है, पहले 7 प्रकार के, तब कितने? 6 प्रकार के, तो कौन सा नहीं है? संपत्ति अर्जन का, तो संपत्ति अर्जन दिख रहा है, हाँ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला नहीं है, बाकी सभी है।
ठीक है, इसमें सिर्फ पहला नहीं बाकी सभी है। ठीक है, सबसे पहले वाक्य अभिव्यक्ति का ABCDEF, ठीक है, FIJ तक है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है, किस संतुष्टि पर मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन भी गलत हो रहे तो फिर समस्या है, ये क्वेश्चन गलत नहीं। मैंने आपको बताया जो बेसिक क्वेश्चन है वो सही गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर आपने बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे तो बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगला, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की चयन समिति, ध्यान रखना, चयन समिति का में राज्यसभा का सभापति क्या होता है, सम्मिलित होगा। उसका अध्यक्ष कौन होता है, लोकपाल का समिति का अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा PM, अध्यक्ष कौन होगा, PM होगा। ठीक है, हाँ, अध्यक्ष कौन होगा, ध्यान रखो यहाँ, अध्यक्ष होगा PM। अब मुझे बताओ कि किसी समिति में अगर सदस्य उसका प्रधानमंत्री भी उपराष्ट्रपति भी होगा, सभापति यानी उपराष्ट्रपति भी सदस्य होगा, तो उसका अध्यक्ष कौन होगा फिर। किस समिति में अगर उसका सदस्य प्रधानमंत्री भी है और उसका सदस्य सभापति भी है राज्यसभा का, तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, नहीं, उसका अध्यक्ष होगा सभापति, क्योंकि प्रधानमंत्री जो सभापति है राज्यसभा का वो क्या प्रधानमंत्री से ऊपर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर सभापति नहीं होगा इसका सदस्य। ठीक है, सभापति सदस्य नहीं होगा। और दूसरा ये भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह भारतीय लोक सेवा होगा। IFS अधिकारी क्यों भूल जाते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको सब जगह पढ़ने को मिले, या आप ये रटते हुए मत बैठो कि अब लोकपाल चयन समिति में कौन कौन है, क्या क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है, सभापति वगैरह है। सिंपल से ध्यान रखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप वहां जिंदा हो या नहीं हो, कहीं खोए तो नहीं हो कि पेपर खत्म होने के बाद फिर पराठे खाएंगे, हैं, ऐसा नहीं है। अगला, इसका देख लिया 38, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ था अभी, वो था, तो इसका छोड़ देना था, ठीक है, नहीं छोड़ा तो इसका आंसर क्या है, 11%। ठीक है, तो 11%, ये क्वेश्चन पहले मैं 11% कर रहा था इस क्वेश्चन में, फिर मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। क्या कर दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते तो क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, पहले मैं लगा रहा था इसका कितना, बी लगा रहा था, मैंने बोला कि 11% हो सकता है व्यापार। फिर मैं क्वेश्चन क्या क्या मैंने बोला, मैंने क्वेश्चन यहाँ पढ़ा आसियान का योगदान प्रतिशत, मैं आसियान को तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा, 11% नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फिर क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। ठीक है, तो ये है। अगला, इसका आंसर बी होगा, बी होगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ता तो ठीक हो जाता। अगला, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रहा, ऐच्छिक अवहेलना, तो ये कपिल सिब्बल, नहीं, प्रशांत भूषण के मामले में सामने आया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसे कहते हैं, और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था छोड़ दो, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रचलित क्या लग रहा है आपको, सबसे अच्छा क्या लग रहा है, चुना हुआ क्या लग रहा है? ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा सुना हुआ कौन सा लग रहा है, सुना हुआ सचदेव, तो आंसर क्या होगा, सचदेव। सजा सुना हुआ है ना, अब ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक क्वेश्चन देखे नहीं मैंने, ये वाला सही बताऊं, ये क्वेश्चन इस बार UPSC में सच में मेहनत कर रखी है पेपर बनाने में। ठीक है, पेपर बनाने में इधर उधर सर्च कर रखा है, पढ़ा है। अगला क्या है, ये बताओ। ठीक है, हाल ही के दशक में भारत निःशस्त्रीकरण, ठीक है, निःशस्त्रीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कदम गलत है। सिलेबस सही है, सिलेबस में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, बोला CCC यानी केमिकल वेपन के लिए कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन के सभी 5 नयाचार प्रोटोकॉल का पक्षकार है। ठीक है, केमिकल वेपन से संबंधित है, प्रोटोकॉल का पक्षकार है। दूसरा, भारत FMCT और CD में वार्ता का समर्थन नहीं करता है, ध्यान रखना है, करता है। ठीक है, ये मतलब कि भारत जो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है या फिर न्यूक्लियर वो है उसका अभिसरण नहीं या उसको बढ़ाना नहीं चाहता है, निःशस्त्रीकरण को भारत क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार 5 P5 नेशंस को होगा। किसको होगा, P5। या एक क्लॉज लगाते थे कि जिसने 1967 से पहले टेस्ट कर दिया उन्हीं को क्या रखने का होगा, न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार होगा। 1967 लास्ट में P5 मनी चाइना ने किया था। ठीक है, इसी वजह से ईरान को भी नहीं करने दे रहे, इराक को नहीं करने दिया।
ठीक है, तो ये पक्षकार भारत है। भारत कहता है हम निरशस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन ये जो क्लॉज है इस क्लॉज को हटाओ और ये कहो कि भाई 1945 से पहले या फिर किसी के पास होने ही नहीं चाहिए, 5 दादा लेके नहीं बैठेंगे, किसी के पास होने ही नहीं चाहिए। बोला कि पहले दुनिया करे तब हम भी करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। ठीक है, CWC का पक्षकार है भारत, CTBT का हस्ताक्षर नहीं किए, CTBT में नहीं किए। ठीक है, कन्वेंशन ऑन टेस्ट बैंड ट्रीटी, टेस्ट बैंड ट्रीटी मतलब कि जो नाभिकीय हथियारों का ट्रीटी नहीं करेंगे। ठीक है, 1972 में जब भारत ने क्या ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था, उसके बाद 72 74 ठीक है, इसके बाद CTBT 1975 के आसपास लाया गया भारत के लिए सिर्फ, ताकि भारत क्या ना करे, टेस्ट ना करे न्यूक्लियर का। लेकिन भारत ने कहा कि भैया सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान, इसने भी सिग्नेचर नहीं किए, चाइना ने सिग्नेचर नहीं किए, तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखो, ये क्या है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला, मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, चलो अभी रहने दो, रुक जाओ, हो सकता नहीं हो सकता। तीसरा देखो, 91 में संवैधानिक संशोधन के बाद यह मूल अधिकार बना, 91 कॉन्स्टिट्यूशन में बना। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पता होना चाहिए था आपको। तो जहां जहां तीसरा नहीं होगा काट दो, तीसरा 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 आंसर है। ठीक है, समझिए, आर्टिकल भाग 3 भाग 4 और 4A में शिक्षा की व्यवस्था कर रखी। ठीक है, अगला देखो, नीति आयोग के संबंध में। अब ये तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन तो करोगे। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, 2015 में। ठीक है, राष्ट्रपति क्या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है। ठीक है, तो जहां जहां, ठीक है, अगला, निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% कर दिया गया है। ठीक है, ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। और इसके बाद ही संसदीय सचिव जैसी अवधारणा आई। कैसी आई, संसदीय सचिव। ठीक है, अगला देखते हैं, ये बताओ। ठीक है, उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में उत्तर चुनिए। तो क्या होगा इसका, हाँ, इसका होगा, दोनों होगा। ठीक है, दोनों होगा, ऐसे क्वेश्चनों का दोनों कर देना चाहिए। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हाँ होगा भाई, होगा, दोनों होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, संसद में अपनी राय देने के लिए निम्नलिखित किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये महान्यायवादी, ये पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत। अगला देखो, ठीक है, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो क्वेश्चन क्या है, मानवाधिकार आयोग का गठन 2013 में हुआ। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में जैसे UNHRC का खोलोगे, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का खोलोगे, तो वहां पर साफ साफ दे रखा भाई कब गठन होगा, मई 2013 में से गठन होगा। और दूसरा क्या है, हाँ, शासन में अधिक जवाबदेही पारदर्शिता को लाता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों होगा। ये टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा, कि मतलब कि कन्वेंशन क्वेश्चन से इतर था ये। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। ठीक है, स्पीकर, ये थोड़ा सा, ये कह सकता हूं मैं, कराए नहीं थे क्वेश्चन। हरबंस कपूर जो है, आंसर क्या होगा, हरबंस कपूर। ठीक है, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर रूप में एक 2007 से 2012 तक यही थे हरबंस कपूर। अगला देखते हैं, 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन तो नहीं भी हुआ तो कहाँ लगाओगे, एक ही नगर पे, एक ही नगर निगम था, कौन, देहरादून, तो वहीं होगा। अगला, ये थोड़ा क्वेश्चन सोचने वाला है, निम्न में कौन सा अभिलेख अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है। परिवार रजिस्टर तो सुना होगा आपने। ठीक है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुना होगा। डाउट है पहले और चौथे में, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अनुदान रजिस्टर जो होगा इसका आंसर होगा कि ये नहीं है बोल के। ठीक है, अब ये डाउट देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या देता है आयोग, या तो 1 हो सकता है या फिर डी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना, हाँ, तो लेकिन रजिस्टर मेंटेन करता नहीं करता अलग बात है ना। पंचायत पंचायत
ऊपर से आता है तो पंचायत किसको, पंचायत अपने पंचायत के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी होता है अनुदान देना, पर उसमें तो नहीं होता ना, ब्लॉक लेवल पे आएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, पंचायत के अधिकार में नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला, ये बताया था प्रथम वित्त आयोग। ठीक है, तो ये होगा, नित्यानंद स्वामी नहीं है। ठीक है, तो जहां पहला गलत है, ठीक है, और पहला गलत है। इसका क्या है? प्रथम महाधिवक्ता। चलो ठीक है, देखते हैं, अरे हमें पता नहीं प्रथम महाधिवक्ता कौन है, लेकिन ये तो पता है प्रथम मुख्यमंत्री। तो नित्यानंद स्वामी हरियाणा से संबंधित है, ये हरियाणा के रहने वाले थे और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए, 1 साल तक रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब तीसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? चौथा, मार्गारेट अल्वा, पहले राज्यपाल। आ गया? हाँ, तब ठीक है, फिर अगला, ये बताओ। ठीक है, सिल्क ट्रंक है ना, भारत के नॉमिनल, हाँ नॉमिनल जीडीपी, इसके ऊपर वाला, ये बताओ। ये तो बता ही रखा है, जनजाति पढ़ा रखा है, जब जनजाति पढ़ाया था मैंने बताया 1967 में। अगला, आईएमएफ अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है? अभी 5 ट्रिलियन डॉलर की नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और जर्मनी को छोड़ के हम, सॉरी, जापान को छोड़ के चौथे नंबर पे आए। अगला है, फेमा 2000 में प्रभाव में आया, 1998 में बना, 2000 में प्रभाव में आया। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है? फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व से नहीं, फॉरेन जो व्यापार वगैरह होता है ना, उससे संबंधित है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला, 54। ठीक है, 54 क्या? उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्यपाल राज्य राज्य अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है, होता है। ठीक है, इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला, ये बताओ, ये देखते हैं, डाउट है क्वेश्चन जरा। इसमें क्वेश्चन पहला वाला, जीएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, यानी ये ऐसा वो है कि जिसमें क्या किया है, जो विकसित देश थे, विकसित देशों ने क्या किया? शोषण किया या दोहन किया। औद्योगिक क्रांति 1770 के बाद, औद्योगिक क्रांति जो हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या है कि विकसित देशों ने बहुत ज्यादा दोहन किया, और दोहन किया तो किसका हास किया? जलवायु का। अब उसका हर्जाना भरना पड़ेगा उन्हें, तो हर्जाना भरने के लिए क्या है? एक फंड बनाया गया है, 100 बिलियन डॉलर का, 100 बिलियन डॉलर का कुछ एक फंड बना रखा है। उस फंड में जो विकसित और विकासी, जो विकासशील और अल्प विकसित देश है, उनको क्या दिया जाएगा? फंड दिया जाएगा। ठीक है, समझिए। तो इसमें क्या है? प्रारंभिक जीईएफ स्थापित करने की सहमति 1990 में की गई, अभी तक की नहीं। पेरिस क्लाइमेट 2015 में फाइनल हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं इसमें। दूसरा क्या है? यूएनडीपी, यूएनईपी और विश्व बैंक जीईएफ परियोजना को लागू करने का प्रारंभिक भागीदार हैं, दोनों सही है। तो यानी ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ठीक है, ये दोनों काट दे। भारत जीईएफ का दाता एवं प्राप्त करता है। भारत विकासशील देश है, भारत क्या है? विकासशील देश है। विकासशील देश होने के कारण भारत सिर्फ प्राप्त करता है, दाता नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखते हैं कि आयोग या तो बी सी करता है या फिर डी करता है, ये डाउट है जीएफ में सिर्फ। ठीक है, सी जो है ना, जीएफ में बस। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा या ये होगा? ठीक है, समझे। अगला, ये क्या है? ये बता रखा। ठीक है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री ने चिल्ला चिल्ला कहा था, नंबर 1 पे आ गए हम। ठीक है, केरल और उत्तराखंड 79 रखा है। अगला देखो, हाँ 56, विश्व व्यापार संगठन 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी। करंट का, करंट के लगभग लगभग 10 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट के थे, और नेशनल करंट में 23 थे, यानी लगभग 33 क्वेश्चन करंट के थे। करंट की बहुत बड़ी भूमिका है। और करंट ये नहीं कि आप लास्ट में कर लोगे, नहीं, अब करंट कोशिश करो। ठीक है, डेली करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, चीजों को जब सुनते हो ना तो चीजें जमा रहती हैं। बना लो, क्या नोट्स बना लो कहीं से, कोई भी, बहुत सारे दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, या फिर
न्यूज़पेपर है, पढ़ो, डेली पढ़ो, जब डेली पढ़ोगे ना तो चीजों से अवेयर होगे। ठीक है, अगला क्या है, और फिर लास्ट में मारामारी नहीं होगी, और मारामारी भी नहीं होगी। दूसरा, लास्ट में क्या होगा कि जब सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा तो फिर दिमाग में कुछ नहीं घुसता। ठीक है, तैयारी करनी है, अगले बार निसंदेह आएंगे। 2026 है, 2027 में इलेक्शन है, तो फिर इलेक्शन वैकेंसीज आनी ही है अगले साल उत्तराखंड पीसीएस की। ठीक है, लगभग लगभग। ठीक है। ठीक है, और कट भी बताऊंगा इसके बाद, उसके पीछे कारण भी बताऊंगा। अगला है, मार्च 2025 के अंतर्गत अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार घटकों में हिस्सेदार सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो है अभी $7 ट्रिलियन का, $7 बिलियन की जो वो है, वो विदेश अमेरिकी डॉलर आ चुका है। तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, एक नंबर पे है। हाँ, ये पता था, हाँ, तो ये आंसर होगा फिर। ठीक है, आंसर भी यही होगा। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा नया था, ये मैंने नहीं सुना था क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ये मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था, क्वेश्चन नया था ये। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान, गरीबी रेखा दादा भाई नौरोजी और दत्त ने लगाया था। ठीक है, हाँ। हाँ, दो चार आए थे आए, लेकिन सबसे पहले गरीबी रेखा का जो आकलन है वो किसने, दादा भाई नौरोजी ने लगाया। लेकिन क्या पूछा है, गरीबी अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसको छोड़ के आ सकते थे। हाँ, तो जिसने थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा। जिसने बोला ठीक है गरीबी, अच्छा दादा भाई नौरोजी, तो ये ऐसे ही करना है, तो वो सही हो जाएगा। अगला है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। ठीक है, कौन रैंक 1 पे है, उत्तराखंड शायद 7वें रैंक पे या 19वें रैंक पे है, 7वें पे है, हाँ। ठीक है, अगला है। ठीक है, इसका आंसर देखो, ये किया ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार कार्य योजना, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी, ये सबके वो है। लेकिन ये जो है ना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा और नरेगा, ये उसका है लगभग। तो सबसे लास्ट में ये आया, तो आंसर क्या होगा इसका। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, और इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में सूचकांक में निम्न में कौन सा सूचक जीवन स्तर का निर्धारण के आयाम नहीं है। तो कौन से नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जीवन स्तर 3 कैटेगरी बताई थी मैंने। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, और तीसरा जीवन स्तर बताया था। ठीक है, तो यहाँ देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आ चुका है, तो यहाँ पर शिक्षा होगा, इस वाले पार्ट में शिक्षा होगा। यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, और यहाँ पर 6 थे। टोटल 3 सेक्टर में 10 इंडिकेटर थे, जिसमें से इसमें दो और इसमें 6। इसमें 6 कैसे, जैसे खाना पकाने का ईंधन, पीने का पानी, सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन, और पक्का घर, घर में गाड़ी, कुछ ऐसे थे गरीबी के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्कूली शिक्षा के वर्ष। ठीक है, इसमें शिक्षा और स्कूली शिक्षा के वर्ष। ठीक है, अगला है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपको एक ही पता होता तो। इसमें आप, अगर आपको एक भी पता होगा तो निकाल दोगे। तो COP 29 जो हाल ही में हुआ, कहाँ हुआ, बाकू में हुआ। कहाँ हुआ, बाकू में, न्यूज में था, COP 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, तो कहाँ हुआ, बाकू में हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इस हिसाब से, इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सी का बी, सी का बी। ठीक है, इतना टफ नहीं था पेपर, इतना टफ नहीं था पेपर। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा रखा था पेपर को। अगला देख लो। ठीक है, जड़ी बूटी अनुसंधान संस्थान ने बता भी रखा है, करवा भी रखा है, गोपेश्वर, गोपेश्वर। ठीक है, क्या नाम है इसका, गोपेश्वर। अगला है, उत्तराखंड बजट में के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क के लिए राशि आवंटित की। ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, कौन इतने सारे आवंटन कौन याद करता, सबसे ज्यादा सबसे कम याद कर लेते, लेकिन तुक नहीं बनता इसमें। हाँ, तुक सही नहीं है। अच्छा, तब ठीक है, कहीं सुन के भी फायदा हो जाता है।
ठीक है, अगला देखो ये क्या है कि उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो भाई, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है। उत्तराखंड में नैनीताल का स्थान स्थान जनसंख्या में तीसरा है। तीसरा है? चौथा है? कौन सा बाबा? चौथा है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेना लिंग अनुपात पता ही है और प्रति व्यक्ति है घनत्व भी पता ही है। तो ठीक है, अगला देखते हैं। ये मैंने सुई से भेजा आपको, भेजा था, देखा था, व्हाट्सएप पे भेजा था ना, 3-4 स्क्रीनशॉट भेजे थे मैंने, पिछली बार भी भेजे थे, इस बार भी भेजे, 2-3 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये क्या है, 24-25 में उत्तराखंड का कितना है, ये बोल्ड करके लिखा हुआ था उस पर। अगला क्या है, ये बता ही रखा है, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स घड़ी बनाती है। ठीक है, इकाई स्थित है कहाँ है? रानीबाग, जी है रानी वाली। ठीक है, अगला, उत्तराखंड का शिल्प उत्पादों में किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है? ये तो क्वेश्चन हो ही है कि पूछेगा ही। अगला है छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड प्राप्त कुल स्कोर है। ठीक है, कौन से? ये वाले? क्यों किया? सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ ना थोड़ी कुछ करना था। इसका आंसर क्या था? 37 पॉइंट। ये थोड़ा सा टफ था, कौन याद करता, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, लिखा रखा था, लिखा लिखा था। ठीक है, फिर अगला देखो, ये बताओ, ये तो बता ही रखा था। ठीक है, ये बता रख ये इसका क्या होगा? 79। इसका देखो, नैंड, नैंड मतलब एंड, एंड क्या होगा? A क्रॉस B होता है एंड, और उसको अगर नेगेटिव करना है तो उस पर क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो तो नैंड गेट बन जाता है। नॉर गेट होता है NOR, ये वाला नॉर गेट होगा, तो ये क्या होगा? नैंड गेट होगा। अगला है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो नापने के लिए हर्ट्स में नापते हैं, किसमें नापते हैं? हर्ट्स में। अगला, ईमेल भेजने के लिए सब भेजा होगा आपने, ईमेल भेजा होगा, तो आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास PASS, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पहले पूछ रखा है, इसका होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, एज अ सर्विस। ठीक है, PAS। ठीक है, अगला है, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन, आयतन प्रत्यास्थन गुणांक, इलास्टिसिटी या रिजिडिटी, किसी भी पिंड का इलास्टिसिटी या फिर रिजिडिटी जो होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। अनंत मतलब, ठीक है, इनफाइनाइट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, अनंत। कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी? तो समावेशी विकास पर केंद्रित कौन सी थी? आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी का पोर्शन बहुत कम था। आगे ये क्या है, ये बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, रैखिक प्रसारण गुणांक की विमा के इनवर्स है। ठीक है, यानी मैं कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी को, साइंस वाले ज्यादा सही समझा सकते हैं, मतलब किसी भी तत्व को आप हीट करोगे तो क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और उसका प्रसार भी होगा, तो दोनों क्या होगा? सही है, बस आंसर ए। ठीक है, आंसर ए। साइंस की क्लास होगी तो वहां पर आप ज्यादा हो सकते हैं। दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, भारी नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल के रूप में ये D2। ठीक है, ताजमहल रंगहीन हो रहा है। ठीक है, ये पीला हो रहा है, कारण कारण अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत को नापने के लिए नोट में देख लो। ठीक है, ये डॉप्सन इकाई। अगला क्या है, हरे पौधों में खाद के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण की दर कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता, जो उसको खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है, समझिए। अगला क्या है, ये मैंने उस दिन क्लास में बताया था आपको, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है, यानी एक जीव को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, एक जीव को लाभ हो रहा है, दूसरी जीव को ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो जीरो। ठीक है, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन में क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो है उसको ना हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है, बस साइलेंट है वो। ठीक है, तो वो सहभोजिता। ठीक है, अगला, सहजीविता मतलब एक साथ, जैसे लाइकेन। ठीक है, सहविजय जैसे लाइकेन, कवक वगैरह ये सब। अगला क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व धरोहर है?
है। ठीक है। इसमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, नील भेड़ पाई जाती है, पाई जाती है। आंसर दोनों सही होगा। अरे तो एक और चीज ध्यान रखो, स्टेटमेंट में स्टे, ठीक है, पहाड़ों में पाई जाती है, अलग सी भीड़ है वो ऐसी खड़ी चट्टान है वहां भी चढ़ जाती है। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना आप कि स्टेटमेंट पे, इन स्टेटमेंट ना, या तो पूरा स्टेटमेंट सही होगा या पूरा स्टेटमेंट गलत होगा। हाँ, तो नंदा देवी 22 पर रिजर्व है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाता है, राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, फूलो घाटी सब जो पूरा एरिया ना, वो सब 22 पर रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, समझिए। और ये एक और चीज, क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, 2015 से लेकर 2016 से लेकर 16-17 से लेकर और 2020 तक, 20-22 तक, यूपीएससी ने 21 तक, जो यूपीएससी ने जो पूछा ना, ठीक है, वही उत्तराखंड पीछे कोशिश कर रहा पूछने की। और इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर स्टेटमेंट या तो पूरा सही होगा या पूरा गलत होगा। ठीक है, कुछ सही कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी नॉलेज जांच नहीं रहा, यहाँ नॉलेज नहीं जांची जा रही है आप ये जांची, जब आप आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी डिसीजन लेने की, तब तो नॉलेज नॉलेज होगी तभी तो होगा, नॉलेज से एक कदम ऊपर है ये। ठीक है, समझिए। अगला देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों होगा। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन इन्वायरमेंट का, जैव आवर्धन यानी बायो। ठीक है, चलो, संताप मंडल कौन सा, ओजोन परत का निर्माण कर रहा है, तो डी का 1। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, डी का 1, लाल ही नहीं आता, ये डी का 1। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन, हवा में पानी, हवा में पानी की तुलना में हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेज चलता है, चलता है। ठीक है, चलता है, तेज चलता है तो पता है। दूसरा है, हवा में अपवार अपवार, ठीक है, पानी से अधिक होता है। ठीक है, तो ये गलत है, पानी से कम होगा। पानी से हवा का जो होगा 1.0003 के आसपास होगा, और जो पानी का होगा 1.3 के आसपास होगा, तो पानी का ज्यादा होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के कोई भी एक रेस, लाइट, जब रेयर मीडियम में जाती है, किस मीडियम में, सघन और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, विरल। तो जब विरल में जाती है तो वो क्या है, जो नॉर्मल है उससे क्या, इससे क्या हो जाती है, दूर जाती है। और जब सघन में जाती है तो किसके पास आती है, ये नॉर्मल जो है उसके पास आती है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर दो, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, ये देखो, सामान्य कोशिका, अरे ये तो कैंसर है, तो आंख बंद करके कैंसर लगाओ, ज्यादा नहीं सोचना, अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, उन्हें लगा के देती है। यही क्या ना, किसी ने गलत तो नहीं किया। हाँ बस, ठीक है। अगला है, ठीक, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो प्रंकुरण, मूलाग्र। ठीक है, अंकुरन या प्रंकुरण जड़ नहीं निकालता है, स्टेम निकालता है। ठीक है, अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दो फ्लेमिंग आ गए ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये लूसेंट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पर देखो, पौधों का वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है, तो पौधे का वर्गीकरण क्या होगा, कुछ नहीं आता है तो मुझे बताओ, हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में तो कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी में सबसे पहले कुल आता है, जाति आता है, या फिर परिवार आता है, या फिर यहाँ पर देखो, कुल आता है, वंश आता है, या जाति आता है, जाति लास्ट में आती है, फिर वंश और फिर कुल, यही होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, कुल होता है, फिर वंश होता है, फिर जाति होती है। हाँ, तो अपने ऊपर लेके सोचो तो कहीं और दिख रहा है आपको, तो आंसर देखो ए, आंसर ये होगा। ठीक है, अगला है, बहुत सारे ना, जरूरी नहीं आपको सब पता हो, सोचने से होना, सोचना तब थोड़ा टाइम लगेगा। अगला है, अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्त संशोधन विधेयक, अब सबसे अच्छा क्या दिख रहा है, बी। ठीक है, सबसे अच्छा क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो बी आंसर होगा। अगला है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांव के विकास के लिए कार्यक्रम मंजूरी दी है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज बताया था, बताया था, वाइब्रेंट विलेज। अगला है कि अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम को प्राथमिक उद्देश्य क्या, पोषण पखवाड़ा सबसे अच्छा क्या है,
है बी ना, तो आंसर बी होगा। ठीक है। अगला 95 इसरो का मॉड्यूल 4। ठीक है, नहीं भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो मॉड्यूल 4 और 4 दिख रहा है, OM4, यही है, यही करना था। ठीक है, अगला देखो, ये थोड़ा सा अलग से हटके क्वेश्चन था कि एक राष्ट्रीय एक क्षेत्रीय बैंक की पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विलय किया गया, तो इसका आंसर 26 है, फैक्चुअल क्वेश्चन। अगला देखो, विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार, ध्यान रखना, सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना, तो कौन सा होगा? सूचना का प्रसार करना यानी जागरूकता पैदा करना, और साथ साथ चीजों को पहुंचाना कहां तक? लोगों तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सी, कल्याणकारी योजनाओं का जागृत करना और कल्याणकारी योजनाओं का पहुंचाना, सुनिश्चित करना। अगला देखो 98। ठीक है, 98 अगला। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव विविधता की क्षति का कारण है? तो जैव विविधता क्षति का कारण क्या है? ठीक है, अब देखो पहला वाला है कि आवासीय क्षति और विखंडन जंतु या पौधों के विलुप्तीकरण का कारण है। ठीक है, आवास का ये इन्वायरमेंट जब पढ़ोगे ना, तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि जैव विविधता की क्षति का सबसे पहला कारण कि आवास का नाश। अब मान लो कि अगर आपका घर ही टूट गया, घर ही नहीं है आपके पास, तो विकास कर पाओगे? वृद्धि कर पाओगे? नहीं। ठीक है, आपको पता ही नहीं भाई सोने कहाँ जाना है, खाने कहाँ जाना है, नहाने कहाँ जाना है, पता नहीं चलेगा, तो विकास नहीं हो पाएगा आपका। तो पहला वाला तो सही होगा। ठीक है, ये गलत, ये गलत। क्या पूछा? सही ना। दूसरा क्या है? मानव की गतिविधियों का द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिकार दोहन, अधिक दोहन हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संपदा का अधिक, हाँ ऑब्वियसली सही है, ये भी सही होगा। तीसरा क्या है? जब एक जाति यानी स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां विलुप्त नहीं होती। हिरन विलुप्त हो गए तो शेर जिंदा रहेगा? शेर भी बोलेगा मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अगला। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन है, तो बिम्स्टेक। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा कि बिम्स्टेक कहाँ हुआ था, घुमा के पूछा। अगला, कि जमैका की किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को यूनेस्को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना परियोजना शुरू की गई है। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन था, छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पोर्ट रॉयल नेवी हॉस्पिटल। ठीक है, अगला है। ठीक है, ये कौन? सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने, ठीक है, मैकेनोलॉजिटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता है? छोड़ दो इसको, क्या करोगे इस आंसर का, लेकिन फिर भी याद आंसर मिलाने के लिए किसी ने किया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जैस्मिन याल। ठीक है, बहुत सारे लोग ये करके आए होंगे। हम्म, सबका गलत है, कोई नहीं, ज्यादातर ये करके आए होंगे। ठीक है, या छोड़ दो। अगला, यहाँ पर ब्रिक्स का कौन कौन सा सदस्य है? तो ब्रिक्स का कौन कौन सदस्य है? ठीक है, ध्यान रखना, भारत तो है ही, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ईरान भी अभी हाल ही में ईरान हुआ था, तीसरा नहीं है। ठीक है, और बाकी या तो ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो इजिप्ट तो है ही, ठीक है, इजिप्ट है ही। इसमें क्या नहीं होगा? इंडोनेशिया नहीं होगा, तो इंडोनेशिया नहीं होगा, तो ये होगा। इथोपिया भी है, सी होगा। नहीं, सी होगा इसका सर, ये डी होगा, सी होगा, हाँ सी होगा, आंसर सी होगा। ईरान तो है ही ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सी होगा इसका। अगला, अगला ये देखो कि यहाँ दुनिया भर में मानवाधिकार के कार्य को समर्थन देने के लिए $500 मिलियन, यही किया होगा। नहीं भी तो सबसे अच्छा ये दिख रहा है, आसान। ठीक है, डिजी लॉकर आप यूज करते होंगे, डिजी लॉकर। ठीक है, तो आपके दस्तावेज रखने के लिए। अगला, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र में के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना? ठीक है, इसका क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग रोगी के आनुवांशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा क्रिस्पर कैस। क्रिस्पर एक बायोलॉजिकल सीजर है, ये Cas9 टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है, यूपीएससी ने पूछा था क्रिस्पर, है। हाँ तब ठीक है। अगला, आईआईटी रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधानों के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्न में कौन सा गलत है?
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नैनो फैब्रिकेशन। तो यार समुद्रयान से क्या लेना था उत्तराखंड का? ठीक है, अगला समुद्रयान या मत्स्य 6000, मैंने बताया था ना, समुद्रयान मत्स्य 6000 मीटर तक नीचे जाएगा ये। ठीक है, जानकारी लेगा। अगला, भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देवभूमि चुनौती, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, टफ क्वेश्चन था। ठीक है, लॉजिक से क्या होगा? इसका लॉजिक से होगा तो बी होगा सर। ठीक है, ये चल रही है उत्तरकाशी वगैरह से चल रही है। ठीक है, हैं हैं हाँ, 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल है। ठीक है, 210 लगभग 180 किलोमीटर के आसपास की पूरा है ये, लगभग 180 85 आसपास पूरी वो है ये। लास्ट में 8 किलोमीटर की रनिंग है इसमें। अगला, जनवरी 2025 में पोप फ्रांसिस, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी, बुक का नाम क्या था? होप। ठीक है, होप द ऑटोबायोग्राफी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? तो सामाजिक कार्य के लिए श्रीमती राधा बहन और ह्यूम वॉ कोलिन, इन दोनों को दिया है, लेकिन सामाजिक कार्य के लिए राधा बहन को, इनको साहित्य के लिए दिया है। डी गलत होगा, सी गलत, सी सही है। मसूरी में रहते हैं, लेखक है ये। ठीक है, ये मरणोपरांत दिया है इनको, मरणोपरांत दिया है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में स्थित केंद्र सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें तो है यहाँ पर। पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ है? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर यही है। दूसरा है वन अनुसंधान, ये है। फिर दूसरा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये रुड़की में ही है। बाकी बचा शीतल जल मत्स्यन। यार मुझे भी बताओ कि हल्द्वानी कैसी जगह पड़ता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कैसा पड़ता है? गर्म वाले इलाके में। तो गर्म वाले इलाके में आप शीतल जल की मछलियां पाल पाओगे? नहीं ना। तो ये है नैनीताल के भीमताल में, हल्द्वानी में नहीं है। तो ये वाला आंसर सही होगा। अगला, उत्तराखंड उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव प्रदर्शनी एक्सपो के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखो CII उत्तराखंड यानी कंसिडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कुछ बैठक है। उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सपो हरिद्वार में हुआ। ठीक है, देखते हैं। टिहरी झील महोत्सव टिहरी में होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में। ठीक है, और इंडो हिमालयन एक्सपो जो है देहरादून। इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून ना होके हरिद्वार है। ये लगा है, ठीक है। ठीक है, अगला 13 वाला देखो, चीख चीख के कह रहे हैं कि 2026 में होगा, बताया था। अगला, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के लिए प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? अब ये थोड़ा सा, ये गैस्ट्रोनॉमी पे पुस्तक लिखते हैं। गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने पे, खाने पीने पे ये पुस्तक लिखते हैं पुष्पेश पंत। तो उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी हिमालय की बर्फ। ठीक है, ठीक है। अगला, 38 से राशि खेल समापन समारोह, ये बता रखा था। समापन समारोह कहाँ है? हल्द्वानी में, ये कर रखा है ना। ठीक है, फिर ये स्क्रीनशॉट भी पिछली बार वाले स्क्रीनशॉट के पे थे ये। अगला है सिलक्यारा ट्रंक के बारे में, टनल के बारे में, ये क्लास में बता रखा था मैंने। ठीक है, कितना है? 4.583, बाबा भौकनाथ भौकनाथ। ठीक है, अगला क्या है? फूलों की यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में कौन कौन से सम्मिलित सही है उत्तराखंड में? तो भाई काजीरंगा भी नहीं है, और भारत का पर्वतीय रेल मार्ग भी नहीं है। रेल मार्ग 3 जगह है, शिमला, ठीक है, जलंधर और ऊटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 18 देखो, 18 क्या है? पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा ये क्या है? पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र का नाम है। तो कई लगाना था, क्या लगाना था? ठीक है, अगला है अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अशोक की शिलालेख प्राकृत भाषा में है। तो ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मण लिपि में। ठीक है, लेकिन जो मानसेरा यानी उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में जितने भी शिलालेख है वो किसमें? प्राकृत में, खरोष्ठी लिपि में। अरमाइक लिपि नहीं, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है। अगला है, अगला क्या है? इसमें एक ही पता था, विक्रमादित्य चरित्र विलन। ठीक है, एक ही पता होना चाहिए था, और पता करने के लिए है नहीं कुछ। ठीक है, अगला क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है? टफ क्वेश्चन था।
सुना था। टिक लगा दो। कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे आंसर। ठीक है, ये हो गया ना, इसका आंसर क्या होगा, 121 का, 121 का डी। अगला, कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, ये शायद मेरे ख्याल से लोअर में क्वेश्चन पूछा था ये, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है चिराग दिल्ली नसरुद्दीन मोहम्मद। चिराग दिल्ली नसरुद्दीन मोहम्मद, शेख मोहम्मद निजामुद्दीन तो नहीं किया, नसरुद्दीन मोहम्मद, चिराग दिल्ली। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। हाँ, तो एक एक बताया था, पीके चला गया, आपके साथ कोई बैठता है और बैठ के कोका कोला पी के चला जाता है और बिना पैसे दिए, तो आप क्या बोलोगे, पी के चला गया। और नहीं तो फिर मूवी देखी पी के, लास्ट में पी के कहाँ कहाँ जाता है, चला जाता है। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पी के चला गया। ठीक है, पानीपत, खागरा, चंदेरी, घाघरा, खानवा। ठीक है, अगला, ये वाला तो क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि भाई आपने पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा। ठीक है, ये वाला नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना चाहिए था। ठीक है, बसवान जो है अकबर के समकालिक था, बसवान जो है अकबर के समकालिक था, तो आंसर क्या होगा, अकबर के समकालिक वाला, बी। ठीक है, अगला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, हाँ लाला लाजपत है। स्थापना किसने की थी, एस ए डांगे ने। ठीक है, लेकिन 1929 में नहीं। ये देखो ना, ये और ये कॉन्ट्रडिक्ट तो हुई है। हाँ, तो लगा दो फिर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कौन सा कृष्ण और शुक्ल पक्ष बताया था, कौन सा, यजुर्वेद। ठीक है, बताया था, कृष्ण और शुक्ल पक्ष जो है भारतीय नाट्य शास्त्र, ठीक है, नृत्य का, डांस का, यहीं से ओरिजिन होता है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। अगला है 28, फटाफट करते हैं। आपको एक ही पता होना चाहिए था यहाँ पर, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आपको पता होना चाहिए था कि भाई किससे, शिक्षा से और जलियांवाला बाग के जांच से संबंधित है। तो ये नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो चौथा नहीं होगा, तो चौथा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, ये आंसर होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में किसके किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इस समय क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, त्रिपुरी संकट इसके बाद होगा। ठीक है, ये है, मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारत के आजाद होने से 1 साल बाद, 1 साल पहले, मतलब 1 साल 1 दिन पहले, तो ये कौन सा, 16 अगस्त 1946 का। अगला क्या है, द इंडियन मुसलमान किसकी पुस्तक है, ये W. W. हंटर की है। ठीक है, अगला है, बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया। तो दो चीजें याद रखना, कि धार्मिक सुधार का जो आयोजन है ना, या शुभारंभ है, वो दो लोगों ने किया, दो जगहों ने किया। देवबंद स्कूल जो सहारनपुर में है, ब्रह्म समाज कलकत्ता में हुई थी, प्रार्थना समाज और कौन सा, ब्रह्मस मंडली, ये दोनों कहाँ हुई थी, बंबई में, दोनों का बंबई में। अब आयोग देखते हैं या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर आंसर दोनों माना जाएगा, तो सी गलत होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा। सी कैसे होगा, ब्रह्म समाज कहाँ है, राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, 1928 29 28 के आसपास, कलकत्ता में, तो बंबई में थोड़ी है। सी क्यों लगाया, तो तुक बनता है इसका। हाँ, अगला है, शिक्षा का हंट सर्जन योजना, सर्जन योजना 1944 का है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा के बारे में पढ़ोगे तब फिर ये चीजें भी लास्ट में आएगी। सर्जन योजना, वर्धा योजना, इसी समय के थे। अगला है, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, ये क्लास में बताया ना, लास्ट में, और पहले बता रखा है, रिवीजन के समय बता रखा है। ठीक है, अदालत के न्यायकर्ताओं को सभाग भी कहा जाता था, पता नहीं, इसका ये पढ़ा है नहीं मैंने, ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता था कि तीव्र न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। दिव्य क्या था, तिर्वेक प्रथा थी। जब सिंपल सॉल्यूशन नहीं होता था, 3 प्रकार के दिव्या, दिव्या 3 प्रकार के थे, कौन कौन से थे, गोलादीप, ठीक है, गोलादीप वगैरह, तराजूदीप, ये बताया था 3 प्रकार के, तो इसका मतलब तीसरा तो नहीं होगा, तीसरा तो नहीं होगा, ये किया ना। हाँ ठीक है, अगला है,
सोमचंद के 4 किलेदार नियुक्त किए गए। केबीसी बताया था, केबीसी टी, केबीसी कार्की, बोरा, ठीक है, चौधरी और तड़ागी। ठीक है, तो चौधरी तड़ागी ये चारों है। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से चाराल कहा जाता है, ये बता रखा है, तो चाराल कहा जाता है। ठीक है, अगला है, ठीक है, औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक या औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के कमी कितनी बार बताया? ठीक है, बहुत बार बताया था मैंने भाई, राजस्व को एकत्रित करके राजमहल ले जाना, तो कमी ये। हाँ, मैंने आपको पढ़ाया भी था और रिवीजन कर करके बताया था, रिवीजन करके बार बार मैं आपको बता रखा था। अगला, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सर सैयद अहमद खां, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इन्होंने मुसलमान को वो करने का प्रयास किया था, इन्हें मुसलमान की कोई गलती नहीं है। 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, सरकार ने सारा दोष किस पर डाल दिया? मुसलमानों पर। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, मुसलमान की छवि सुधारने की कोशिश की इस बुक के माध्यम से, सर सैयद अहमद खान के। चलो ये आता नहीं आता अलग बात है, लेकिन ये फैक्चुअल चीज है, ये पता होना चाहिए था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को क्या फांसी दे दी गई। तो दो सही हो, दो सही होगा, चलो दो सही है। लखनऊ में कौन थी बेगम हजरत महल, तो तीन सही है, दो तीन सही है, दो तीन सही है, दो तीन सही है, दो तीन सही है, ये अलग अलग हो जाएगा। बरेली में नाना साहब, नाना साहब कहाँ थे? कानपुर में, तो चौथा गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला 38 ट्रेल के द्वारा मेडिकल हॉस्पिटल, ठीक है, सारे उसके बारे में बताया था कमीशन के बारे में, तो कहाँ? अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा ही लगा है ना, तो अल्मोड़ा ही सही होगा। अगला देखो, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा किसे? तारादत्त गैरोली, गैरोला है। हाँ तो गलत है फिर तो। अगला देखो, चीनी यात्री वेशंग बताया था क्या? ब्रह्मपुर, उत्तराखंड को सम्मिलित रूप से ब्रह्मपुर कहा गया। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग एक शाखा स्थापित की किसके द्वारा? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। ये थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी है, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अगला है, 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे महात्मा गांधी से भेंट की? ये किसी भी बुक में उठा लो, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन अपने नोट्स उठा लो, ठीक है, नोट्स उठा लो, जो बता रखा है उस नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये कौन सा? कलकत्ता। मैंने बताया था ना कि जब कुली बेगार आंदोलन शुरू हो रहा था, तो फिर आंदोलन शुरू होने से पहले बद्रीदत्त पांडे कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बद्रीदत्त पांडे इनसे मिले थे, गांधी जी से। गांधी जी से बोला कि भाई बापूजी, एक दूर देश या उत्तर के हिमालय में एक जगह पड़ती है कुमाऊं, उस कुमाऊं में हम क्या करना चाह रहे हैं? अशोक आंदोलन में सम्मिलित होना चाह रहे। बोला कैसे हो गए? बोला हमारे यहाँ एक प्रथा है कुली बेगार की, कुली बेगार, कुली ये प्रथा है, इसको हटाना। बोला हटाओ, तो गांधी जी ने समर्थन दिया था इसका। अगला है, ये बताओ, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुजफ्फर, सॉरी, खटीमा कांड हुआ था, खटीमा के तुरंत अगले दिन 2 तारीख को कौन सा कांड हो गया था? मसूरी कांड हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मिलित, सुमिलित नहीं है। हाँ, हम्म, ठीक है, अगला देखते हैं। तेरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा पिछली बार भी आया था, तो प्रताप शाह। क्या आ जाएगा इसका? इसका प्रताप शाह। ठीक है, चौथा अधिवेशन बता रखा है, करवा रखा है, काशीपुर। पहला अधिवेशन कहाँ? अल्मोड़ा। दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चौथा काशीपुर, पांचवा टनकपुर, और छठा रानीखेत। ये सारे बताए थे, मैंने लाइन से बताए थे। अगला है, परमार राजा फतेह शाह के गुरु रामराय को, लास्ट वाला, ठीक है, आमंत्रित किया था। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण स्वागत किया था, सही है, पहला दूसरा सही है। उन्होंने कितने गांव दिए थे? उन्होंने 3 गांव दिए थे शायद। ठीक है, उन्होंने राजपुर, चमारसारी, ठीक है, और खुड़बुड़ा, ये यहाँ पर है, ये वाले। ठीक है, ये करवा रखा है। अगला, ठीक है, 1814 में अंग्रेज अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान के किसके नेतृत्व किया था? ये तो बता रखा है, ये लास्ट में रिवीजन सीरीज में बता रखा मैंने, लास्ट में जो रिवीजन कराया था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि भाई उत्तराखंड में किसने शुरू किया था? जेएलएसपी ने। और नाला पानी का युद्ध हुआ था जेएलएसपी और गोरखाओं के बीच में, जेएलएसपी मारा गया, तो इसीलिए नाला पानी जहां से शुरू होता है वहीं पर जेएलएसपी द्वार बना हुआ है, और ऊपर बना बलभद्र द्वार। ठीक है, समझिए। अगला है कि कौन से विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक?
ठीक है, तो सोना का अग्रणी उत्पादक चीन, मंडे को कराया था, लास्ट मंडे को। ठीक है, अगला, शिवालिक श्रेणी मुख्य मुख्य किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर जो है वो असंपीडित अवसाद के द्वारा बना है। ठीक है, अवसाद मतलब कि जो अवसादी चट्टानों से बना है ना शिवालिक, इसलिए ज्यादा क्या हो जाता है यहाँ पर, हिमालय ही अवसादी चट्टानों से बना है, इसलिए बहुत जल्दी क्या हो जाता है यहाँ पर, भूस्खलन वगैरह हो रहा है। अगला है, गढ़वाल चित्र शिला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पृथ्वीपति शाह के समय मौला राम आए थे, तो मौला राम के जो पूर्वज है हरदास रामदास, तो ये आए थे। इसके बाद कला प्रेमी गढ़वाल नरेश के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला। और ये तस्वीरदार का पद मिला है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम तस्वीर बनाता था, क्या बनाते थे, तस्वीर बनाते थे, जब तस्वीर बनाते थे तो क्या दार मिलेगा। ठीक है, हो गया है, चलो कोई नहीं। या कौन सा, हाँ ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर होगा इसका आंसर। ठीक है, यहां तक समझिए। अब देखो अब करना है क्या आपने, अब है, ठीक है, पहला तो यह है कि जो जितना मैंने पढ़ा रखा है, जितना मैंने करा रखा है, उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अभी फिलहाल कोई एग्जाम होने वाले नहीं, प्रीलिम्स वगैरह, तो अब सारा फोकस किस में डालो, मेंस में। ठीक है, कैलकुलेट करो, अपने मार्क्स क्या है कैलकुलेट करो। अगर मार्क्स आपके, फिलहाल कैलकुलेट करो, और मार्क्स अगर आपके जनरल कैटेगरी की बताता हूँ, जनरल कैटेगरी की अगर 90 नंबर तक आ रहे हैं, कितने नंबर तक, 90 मार्क्स तक आ रहे हैं, कितने मार्क्स तक, 90 मार्क्स तक, और ये अगर 90 मार्क्स से यानी 87 से 93 तक आपके नंबर आ रहे हैं जनरल लड़के, तो बेझिझक इधर उधर मत देके क्या करने की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, लड़कियां अगर फीमेल, फीमेल के अगर इससे 10 नंबर कम कर दो, 80, अगर फीमेल 80 नंबर तक आ रहे हैं तो मेंस की तैयारी शुरू कर दो। और दूसरा मुझे लगता है कि इससे भी थोड़ा नीचे जाने वाली मेरिट, ये तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे नीचे जा रही, इसके पीछे रीजन है, पहला रीजन है लगभग 1 लाख लोग क्या हुए, फॉर्म भरा, जिसमें से कितने लोगों ने दिया, 50,000 ने दिया, हाँ 50,000, हाँ मतलब वही 50 51 जो भी है, लगभग 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हो सकते थे, ठीक है, मतलब कि धुरंधर भाई, हमें क्या करना, सीरियस लोग तो 50,000 ही है, 50,000 क्या, 3 4 हजार, 3 4 हजार लोग सीरियस होते हैं, बाकी क्या है, उन 3 4 हजार में ही कंपटीशन होता है। लेकिन इस बारी क्या हुआ, यूपीपीसीएस का क्या था, मेंस था, और जितने मेंस वाले थे यूपीपीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस जिन्होंने मेंस दिया था, वो कहाँ है, यूपीपीसीएस के मेंस देने जा रहे, क्या देने जा रखे, यूपीपीसीएस के मेंस जा रखे। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टेड है या उनको फुल कॉन्फिडेंस है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टेड है या उनको कुल कॉन्फिडेंस है कि हमारा 2024 का प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, या फिर जिनका मतलब कुल मिलाकर, और बहुत सारे लोग जो है यूपी के आए नहीं एग्जाम देने, आए तो है, मतलब जो प्रोबेबल कैंडिडेट थे, ठीक है, जो पेपर जैसा था ना उस हिसाब से कर लेते थे, वो हर जगह स्टेट का पेपर देते हैं। यूपी वाले जो कुछ बच्चे हैं जो क्या, एमपी देंगे, राजस्थान देंगे, मध्य प्रदेश देंगे, छत्तीसगढ़ देंगे, बिहार देंगे, उत्तराखंड देंगे, झारखंड देंगे, सब देंगे। ठीक है, तो वो पढ़ के थोड़ा सा क्या हो जाता है उनका, जनरल स्टडीज अच्छा हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन कर लेते। वो कहाँ उलझ गए, यूपी में 15,000 लोग क्या दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, वो वहां उलझ गए, है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं जनरल अगर कैलकुलेट करूं, ठीक है, अपने उससे, ठीक है, लेकिन फिर भी पेपर जो है वो पेपर इजी तो था, मतलब पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, पेपर कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड था। तो इस मॉडरेट टू हार्ड होने के कारण अब ऐसा माना जाता है कि भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कंफ्यूजन में गलत हो सकते हैं, चीजें भी बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से ज्यादा प्रोबेबल मैं ये बोलूंगा भाई, ये जो करंट अप है वो 90 तक जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर लड़कों की गिरेगी तो वो 85 तक गिरेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, और लड़कियों की मान लो भाई 90 80 है तो 78 तक, सीटें भी कम है वैसे। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर आपके
इस बीच में है, इस बीच में या इस बीच में 85 से ऊपर ही है, 85 से ऊपर है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए। मैं आपको पहले बताया कि भाई प्रिपरेशन प्री की नहीं होती है, और आपने पेपर में देख लिया है। अगर मेंस से क्या होता है ना, मेंस से दिमाग खुल जाता है, मेंस की तैयारी करके दिमाग क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। बहुत सारी चीजें आप क्या समझ लोगे, जैसे ये न्यूक्लियर ट्रिटी वाला था, ये प्रीलिम्स से नहीं पढ़ पाओगे कहीं आप, ये प्रीलिम्स में नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जब मेंस का करोगे भाई, भारत इसके पक्ष में क्यों है क्यों नहीं है, मेंस के अप्रोच से पढ़ोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, और ज्यादा इजी हो जाती है, दायरा बढ़ जाता है, समझना आसान हो जाता है। तो ज्यादा बेटर है मेंस की तैयारी, मेंस के हिसाब से पढ़ो। और बाकी फिलहाल जिसका निकल रहा ठीक है, जिसका निकल रहा वो भी मेंस की तैयारी करे, और जिसका निकल रहा उसको तो करनी है ही, क्योंकि मेंस के लिए कितने दिन बाकी है, लगभग 160 दिन के आसपास है। ठीक है, समझिए। तो प्री टफ था, बताओ। हाँ ठीक है, हाँ अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, 12 अक्टूबर, कितना है अक्टूबर, ठीक है 12 अक्टूबर के क्या अक्टूबर। ठीक है, अगर और कोई प्रीलिम्स है आप लोग का, जैसे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, किसका प्रीलिम्स है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए मैं आप ही से आपको कहूँ कि भाई एमसीक्यूज करो। और मैंने जितना लोगों को भी बताया है, आप लोग को बताया था और पहले भी बताया था, अगर एमसीक्यू आपके हो रहे हैं, एमसीक्यू अगर कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपके क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। अगर मैं एमसीक्यू अगर हो रहे हैं तो क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ये मान के चलो, ये चीज होती भी है। ठीक है, आप निरंतर क्या करते रहो, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं, ठीक है, जो भी टॉपिक हो रहा है, क्लास में पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, एमसीक्यू क्वेश्चन करो। चाहे घटना चक्र ले लो, ठीक, घटना चक्र आती, घटना चक्र ले लो, या फिर एक परीक्षा वाणी में निकाली है टॉपिक वाइज, उसको ले लो। जितने ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपका सोचने का जो दायरा होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेस्ट पेपर दो, आज तो दुनिया भर मार्केट में दुनिया भर की एक टेस्ट पेपर है। यूपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए कोई जान पहचान का दिल्ली है तो फोन करके मंगा लो, नहीं है तो फिर आप चले जाओ, नहीं है तो फिर मेरे को बता दो, मैं नंबर वगैरह दे दूंगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा फायदा है आपका। और टॉपिक को क्या करना, सिलेबस के टॉपिक है, टॉपिक को क्लियर करो। इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर आएगा, आता है ऐसी। ठीक है, उत्तराखंड तो अभी थोड़ा सा सीख रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में तो यूपीपीसी से मेंस से बहुत अच्छा पेपर बनता है उत्तराखंड पीसीएस का। जो उत्तराखंड पी यूपी पीसीएस से मेंस होता है ना, उससे काफी अच्छा यूपीएससी की लेवल का मेंस का पेपर बनता है उत्तराखंड का। 94, हाँ ठीक, कट पिट के। और टोटल अटेम्प्ट कितने थे, हाँ तो फिर तैयारी करो मेंस, ठीक है मेंस की तैयारी करो। ठीक है, फिर और किसी को कोई और डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। और चलो ऑनलाइन आप लोग को कोई दिक्कत, चलो। हाँ। ऐसे वहाँ कितने एस्पिरेंट है जिन्होंने 150 में से 140 का कर दिया होगा? 150 में से 140, 140। 140 अब, अब देखो 140 अब, 150 में से 50 भी लोग करते हैं, लेकिन कितने सही ये इंपॉर्टेंट है ना। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने करने कितने नहीं कर रहे हैं, हमारा मोटिव ये रहेगा भाई हमारा सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स निकल रहा नहीं निकल रहा। किसी का 150 करके प्रीलिम्स निकलता है, किसी का 120 करके भी प्रीलिम्स निकल जाता है। ठीक है, आपका ये है कि भाई कितने क्वेश्चन आपने ठीक करने हैं। और 150 में ऐसे तो नहीं हो सकता 150 क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन सबको आते हो सब कुछ। ठीक है, ठीक है, फिर और कोई डाउट आप लोग को, ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।